हेलो एवरीवन। मुझे पता है कि आप सब काफ़ी कंफ्यूज्ड होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स को अभी सिर्फ 10 डेज़ बचे हैं। आप में कंफ्यूजन होगा कि जितने भी पीवाईक्यूज़ अभी तक की है, क्या वो इनफ है या नहीं है? जो स्ट्रैटेजी आपने अभी तक फॉलो की है, क्या आपको उसी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है या अपनी लास्ट 10 डेज़ में स्ट्रैटेजी चेंज करना है? मॉक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करने वाली हूँ। So hi, I am Harshita Sharma. I am working as an assistant professor at Symbiosis Pune, and in year 2023, I've qualified UGC NET examination with an all India rank 4. तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट के 10 डेज में जो चीज़ का मैंने बहुत ध्यान रखा था कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी या रूटीन ड्रास्टिकली नहीं चेंज की थी। इसका मतलब अगर मैं रोज 7 बजे उठ के पढ़ रही हूँ तो लास्ट के 10 डेज में मैं 6 बजे उठी थी या 5:30 उठी थी। तो अगर आपको लगता है या कोई आपको बोलता है कि लास्ट के 10 डेज है तो तुम्हें 4 बजे उठना चाहिए या 3 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप मत करिए, क्योंकि आपकी बॉडी एक सर्टन रूटीन के लिए हैबिट हो गई है उसकी। तो आप अचानक से उस चीज को चेंज करेंगे तो आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको जो चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको इस टाइम पे पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, बट डोंट ओवर एनालाइज इट। मतलब कि अगर आपको पता है कि एक सर्टन टॉपिक से मेरे पीवाईक्यूज गलत हो रहे हैं, आपने लिख लिया है एक मिस्टेक नोटबुक में कि यार इस टॉपिक से मैं ये पीवाईक्यू गलत कर रहा हूं, आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और एक चीज आइडेंटिफाई करिए कि नॉलेज गैप है या फैक्चुअल गैप है या लैंग्वेज गैप है। देखिए ये सारे गैप में फर्क होता है। अगर नॉलेज गैप है या फिर फैक्चुअल गैप है, इसका मतलब अगर 4 कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, आपको चौथी नहीं पता थी, आपको बस जाना है, गूगल करना है या आपके पास नोट्स होंगे, वो चौथी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना है। तो अगर नॉलेज गैप रहेगा तो तुरंत पढ़ के आपको आ जाएंगी चीजें। लेकिन अगर लैंग्वेज गैप है, अगर आप लैंग्वेज पिक नहीं कर पा रहे, तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एग्जाम में भी गलत करेंगे, क्योंकि नेट के एग्जाम में वो इंग्लिश को घुमाता है, इवन हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज को काफी घुमा के देता है। और कुछ कुछ वर्ड्स है जो स्पेसिफिकली यूज करता है, जैसे नॉट यूज होता है, एज वेल एज, एंड, और ये सारे वर्ड्स काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। ये वर्ड्स यूज होते हैं तो जो ऑप्शन आपको पहला लग रहा है हमेशा आंसर वो नहीं होता। तो जैसे ये वर्ड्स एग्जाम में आए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है, और जैसे आपको लगे कि यार ए है, मैं तो श्योर हूं, जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर ए होगा, हो सकता है कि दूसरे ऑप्शंस भी हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस वर्ड्स। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज की। लास्ट के 10 डेज में पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है और इस पे मैं जितना फोकस करूं या जितना आपको प्रैक्टिस करने बोलूं वो कम ही। लेकिन यहां पर अब आपको पीवाईक्यूज करने किस तरीके से वो मैं बता रही हूँ कि अगर कोई टॉपिक है जो आपका काफी फ्रिक्वेंटली गलत होते रहता है, तो अब आपको उसको गलत नहीं करना है। आपको उस टॉपिक को एक पेपर में लिखना है और उसके कुछ इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने क्या किया था, जो भी टॉपिक्स मेरे गलत हो रहे हैं या जो भी टॉपिक मुझे लास्ट मिनट में पता चल रहा है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे छूट गए, तो मैंने उसके इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और ये शॉर्ट नोट्स मैंने स्टिक करे थे मिरर के पास और वॉशरूम में। अब आपको ये सारे नोट्स वॉशरूम और मिरर के पास मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 ऐसी प्लेसेस है जो एग्जाम के दिन तक आप रोज देखने वाले हैं। तो आपको अपने आप को ही ट्रिक करना है कि मैं अगर मिरर के पास जाता हूं तो मेरे को एक बार तो भी इस टॉपिक को देखना है। अगर मैं वॉशरूम जा रहा हूं तो मैं जब एंटर ही नहीं करूंगा जब तक मैं पूरा का पूरा डेफिनेशन या टॉपिक गो थ्रू ना कर लूं। आप जितने बार अपने ब्रेन को वो टॉपिक बताते रहेंगे, उतने बार आपके ब्रेन उसको रजिस्टर करते रहेगा। और हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी या एक एबिलिटी ये भी होती है कि जब टॉपिक जो मैंने गलत किया अगर वही सेम एग्जाम में आता है तो ऑलरेडी आपको ट्रिगर होता है कि ये मैं गलत करते आ रहा हूं, अच्छा अब इस टॉपिक से आया, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो यहां पर ध्यान रखिए, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप नेट के एग्जाम में मिस्टेक करें ही ना, बट आपको सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। तो लास्ट के 10 डेज में ट्राई करिए कि आप मिस्टेक करें, बट वही मिस्टेक जो डे 1 में था और डे 10 में या डे 9th है, वो सारी मिस्टेक्स अलग होना चाहिए, ना कि सेम मिस्टेक्स होनी चाहिए। और आप वो कैसे कर सकते हैं, जो टॉपिक बार बार गलत हो रहा है और आप नहीं कर पा रहे तो प्लीज उसको लिखिए। और जो भी एरिया, अगर आप किचन में जाते हैं, अगर आप हाउसवाइफ है या जो भी प्लेस पे आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, वहां पर उस टॉपिक को स्टिक कर दीजिए।
तो इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम हमारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस हो गए, सारे यूनिट्स प्रिपेयर हो गए, सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो अब हमें मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करने की और क्या नीड है। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। आपको जब आप वो 3 घंटे में बैठते हैं तो आपको पैरेलली टाइमर चलता है और हमारा ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता, तो इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद भी हम वहां पर जाके फंबल करते हैं, क्योंकि हमको स्क्रीन देखना है और कंटिन्यूअसली पेपर पे अगर डीआई आ रहा है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है तो पैरेलली लिखना भी है। तो हम वो प्रैक्टिस करने के कारण या वो कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण भी हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं या हम गलत ऑप्शन चूज करके आते हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट जो आप देते हैं वो काफी हेल्पफुल है। अब काफी सारे पेड वर्जन है, सो हियर फॉर यू ऑल आई इंट्रोड्यूस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। So link for All India UGC NET test is given in the description box. This test is open for all. Here you are going to compete with 50,000 plus aspirants and you will experience a real exam interface. तो अब देरी किस बात की, लिंक सिंपली कॉपी करो, लॉगिन करो और मॉक टेस्ट देना चालू करो। अब आपको लगता होगा कि पेपर 1 मेरा अच्छा हो गया है, तो अब आई विल ओनली फोकस ऑन पेपर 2। सो दैट इज द राइट थिंग टू डू। अभी आपको लास्ट के 10 डेज में दोनों पेपर पर इक्वली ध्यान देना है। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर सकती हूँ। जैसे यू कैन स्टार्ट योर डे विथ पेपर 1, तो आप उठिए, सबसे पहले आप टाइमर के साथ डीआई करिए, उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए, थोड़ा गैप लीजिए और उसके बाद पेपर 1 की कोई यूनिट को रिवाइज करिए, उसके पीवाईक्यूज करिए, फिर आप लंच कर सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 स्टार्ट करिए। अगेन पेपर 2 आपको रिवाइज करना है या कोई मैराथन करना है या फिर कोई टॉपिक है जो आपको गो थ्रू करना है, और इस तरीके से आप शाम के 6 बजे तक पेपर 1 और पेपर 2 को पैरेलली करिए। और उसके बाद जैसे ही शाम हो जाती है, जब आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि इसके पीवाईक्यूज मैंने नहीं एनालाइज किए या मैंने ये कल एनालाइज किया था, मैं भूल गई हूँ, तो आप फिर से उस चीज को निकाल सकते हैं और फिर से एनालाइज करिए। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन लास्ट 10 डेज में आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका नहीं भी मन होता है तो भी आप कोई वीडियो देख लीजिए, मैराथन देख लीजिए, कोई इजी टॉपिक रिवाइज करिए, बट प्लीज इन 10 डेज में एक भी डे आपको स्किप नहीं करना है। और कुछ नहीं होता है तो आप मॉक टेस्ट तो हमेशा दे सकते हैं। याद रखिए, आपको हर टाइम इन 10 डेज में आप रोज एक मॉक लगा सकते हैं, बट आपको ये नहीं करना है कि मॉक दे दिया, स्कोर देख लिए, अब डिमोटिवेट हो गया और चल गया। ऐसा नहीं करना है, आपको मॉक देना है और बैठना है। आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन सही हुए, और जिन क्वेश्चन में आपने फ्लूक लगाया था या तुक्का लगाया था, तो अगर आप कंफ्यूज्ड है कि यार मेरे को क्यों ये सही हुआ या क्यों गलत हुआ, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास क्लॉड है, आप वहां पर वो क्वेश्चन डालिए और समझिए क्या गलती थी, क्या रीजनिंग थी। इग्नोर मत करिए, ऑप्शंस को भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि नेट में लोग बोलते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बट बहुत बार क्वेश्चन ऑप्शंस में से आता है। एंड लास्टली, प्लीज स्टॉप कंज्यूमिंग नेगेटिव कंटेंट। जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है उनके बारे में नॉलेज होना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज इन सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहिए, अपने एग्जाम्स पर ध्यान दीजिए। और लास्टली, किसी ना किसी चीज में बिलीव करिए। अगर आप गॉड में बिलीव करते हैं तो प्लीज प्रे करिए, और अगर आप नहीं करते तो अपने आप पर बिलीव करिए, क्योंकि एग्जाम सिर्फ कॉन्सेप्ट फैक्ट से क्लियर नहीं होता, कहीं ना कहीं विश्वास से भी क्लियर होता है। तो यही सारी स्ट्रैटेजीज और यही सारी टिप्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ और डाउट है तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक चीज है या कुछ और स्पेसिफिक गाइडेंस है जो आपको मुझसे चाहिए, तो प्लीज आप जूम मीटिंग भी मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे अभी एग्जाम के लास्ट 10 डेज में जूम मीटिंग कंडक्ट करते आ रही हूँ, ताकि मैं 1-on-1 आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, और मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।